There's so much of unreality. बहुत ज्यादा असत्य है। Worship in truth. सच्चाई से आराधना करना। In the old covenant, it didn't matter. पुरानी वाचा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। Clap your hands, raise your hands, and bang the cymbals, and get the trumpets, and make a loud noise, exactly like in these charismatic churches. वहाँ पे ताली बजाओ, हाथों को ऊपर उठाओ, संगीत के यंत्र बजाओ, तुरही फूको, बहुत ज्यादा शोर मचाओ, जैसे कि वैसे ही ठीक जैसे कि आज के करिस्मेटिक कलीसियाओं में होता है। It's all old covenant. ये सब कुछ पुरानी वाचा है। I don't despise it. मैं उसे तुच्छ नहीं समझता हूँ। I only say it's old covenant. मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये पुरानी वाचा है। But the Father is seeking for those who will worship in spirit and in truth, and I want to satisfy the heart of the Father. परंतु पिता जो है ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, और मैं अपने पिता के हृदय को संतुष्ट करना चाहता हूँ। I hope you want to do that too. मैं आशा रखता हूँ कि आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं। So that's why I'm saying this. इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। Some of these things are so new to us. इनमें से बहुत सारी बातें हमारे लिए नई हैं। We should have known it from the time we are born again. जब से हमने नया जन्म पाया है तब से ही हमें ये सब कुछ मालूम होना चाहिए था। Every church we went to should have taught us this. जितनी भी कलीसियाओं में हम गए हैं उन लोगों ने हमें ये सब कुछ सिखाना चाहिए था। But how can a teacher teach something to the students who has not learned it himself? परंतु एक शिक्षक जिसने स्वयं ही ये नहीं सीखा हो वो अपने छात्रों को ये कैसे सिखा सकता है? That's the problem with a lot of preachers today. आज के बहुत सारे प्रचारकों के साथ की समस्या यही है। They've not gone to the Word. They've not been filled with the Holy Spirit. वो परमेश्वर के वचन के पास नहीं गए हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। They don't earnestly seek to obey God's word, so they ignore all these things. They don't know anything about Satan. वो यत्न से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने की खोज नहीं करते हैं, वो इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हैं, वो शैतान के बारे में नहीं जानते हैं। So it says here one more thing: worship in truth and worship in the Spirit. और यहाँ पे एक और बात कही गई है, सच्चाई से आराधना करना और आत्मा में आराधना करना। So in that connection, let me turn you to 1 Thessalonians 5. उस संबंध में मैं आपको ले चलता हूँ पहला थिस्सलुनीकी उसके 5वें अध्याय में And verse 23. उसका 23वां वचन। Worship in the Spirit. I told you what worship in truth is. आत्मा में आराधना करना, मैंने आपको सच्चाई से आराधना करने के बारे में बताया। This is what the Father is looking for, those who will worship in the Spirit. 1 Thessalonians 5:23. यही पिता इसी बात की पिता खोज कर रहा है जो उसकी आराधना आत्मा में करे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 23वां वचन is the only verse in the Bible which tells us that man is a Trinity. ये एक ही वचन है बाइबल में जो ये कहता है कि मनुष्य जो है त्रित्व है। Not three persons like Father, Son and Holy Spirit. God तीन व्यक्ति नहीं है जैसे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। is a three persons. परमेश्वर जो है वो तीन व्यक्ति हैं। But we are three parts in one person. पर हम जो है एक ही व्यक्ति के अंदर तीन भाग हैं। And the three parts are mentioned here as spirit, soul and body. और तीन भाग जो यहाँ पे उल्लेखित है वो है आत्मा, प्राण और देह। The spirit is often referred to as the heart और जो आत्मा है उसका संबंध हृदय से किया जाता है in the New Testament. नई वाचा में। Soul is our mind and our feelings, our emotions. और जो प्राण है वो हमारी बुद्धि है, हमारी भावनाएं हैं। And then body, of course, we know. और फिर शरीर के बारे में हम जानते ही हैं। So when it says that we must worship in the spirit, जब ये कहा जाता है कि हमें आत्मा में आराधना करना है, then only the soul and body. इसके बाद ही प्राण और देह आता In है। other words, soul and God created man परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की and breathed into him. और उसके अंदर अपना श्वास फूका। Animals don't have a spirit. जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होता है। When God breathed into man, man got a spirit. जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास फूका तब उसके अंदर आत्मा आया। And God's purpose was that that spirit must control his soul and body. और परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि वो जो आत्मा है वो प्राण और शरीर पर नियंत्रण रखें। God does not live in our body, he lives in our spirit. परमेश्वर हमारे शरीर में वास नहीं करते हैं, वो हमारे आत्मा में वास करते हैं।
He does not live in our soul. He lives in our spirit. It's like वो हमारे प्राण में नहीं वास करते हैं, वो हमारे आत्मा में वास करते हैं। in the Old Testament tabernacle, ये वैसा ही है जैसे कि पुराने नियम का तंबू था। there were three parts. Outer court, which everybody could see, वहां पे 3 भाग होते थे। बाहरी आंगन जो सब कोई देख सकता था, which is like the body, जैसे कि हमारा शरीर है, and the tent of the tabernacle, 2 hidden parts और उस तंबू, परमेश्वर के तंबू के अंदर 2 छिपे हुए स्थान that थे you could not see. जो आप नहीं देख पाते थे। The 2 hidden parts inside is soul and spirit. जैसे कि हमारे अंदर के 2 छिपे हुए स्थान है जो कि आत्मा और प्राण। It was an exact picture वो एकदम उसी के समान ठीक चित्र है of man is the tabernacle of God. मनुष्य का, जो कि परमेश्वर का तंबू है। Body शरीर and soul and spirit, those hidden part of the tabernacle. और प्राण और आत्मा जो कि उस तंबू का छिपा हुआ स्थान है। And inside the tabernacle, between the holy place and most holy place, was a thick veil. और उस तंबू के अंदर पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में एक बड़ा जाड़ा सा एक पर्दा हुआ करता था, Showing that you could not go in there. ये दिखाते हुए कि आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। So if that is body, soul, and spirit, the message of that was you cannot worship in the spirit now. यदि वही आत्मा, प्राण और देह है तो उसका संदेश यही है कि आप अभी आत्मा में आराधना नहीं कर सकते हैं। You cannot go into the most holy place. आप अति पवित्र स्थान पर नहीं जा सकते हैं। That's the meaning of the veil there. उस पर्दे का वहां पे होने का अर्थ यही है। But when Jesus died, that veil was rent. पर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वो जो पर्दा है वो फट गया, Saying now you can worship in the spirit. ये कहते हुए कि अभी तुम आत्मा में आराधना कर सकते हो, Go right in. सीधा अंदर जाओ। So worship in the body and worship in the soul, stirring the mind and the emotions. इसीलिए प्राण में आराधना करना, शरीर में आराधना करना, हमारी भावनाओं को, हमारी बुद्धि को झंझोड़ना, is old covenant. ये पुरानी वाचा है। The veil has been rent. वो जो पर्दा है वो फट चुका है। We can now worship in the spirit. We can go right into God's presence हम अभी आत्मा में आराधना कर सकते हैं, हम सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं and worship in the spirit. और आत्मा में आराधना कर सकते हैं। So when I'm emotionally excited जब मैं भावनात्मक रूप से उत्तेजित होता हूँ about a song that I sing, it's एक गीत को जो मैं गा रहा हूँ, not necessarily, you'll feel very nice, but it's not spiritual. हो सकता है कि आपको वो अच्छा लगे, परंतु वो आत्मा के द्वारा नहीं है। That's not worship in the spirit, it's worship in the emotions. वो आत्मा में आराधना करना नहीं है, वो भावना में आराधना करना है। I'm not against it. मैं उसके खिलाफ नहीं It's हूँ। an old covenant thing, but the Bible says that God is eagerly looking for those who will worship in the spirit, not वो एक पुरानी वाचा की बात है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो उसकी आराधना आत्मा से I करे, want to be in that category. और मैं उस समूह में होना चाहता हूँ। The veil has been rent. वो जो पर्दा है वो फट चुका है। We can worship God in the spirit now. अब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में कर सकते हैं। That means I use my mind, I use my emotions, of course I use my tongue. इसका मतलब ये है कि मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ, मेरी भावनाओं का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा जो जुबान है उसका इस्तेमाल करता हूँ, I use my body, मैं अपना शरीर का इस्तेमाल करता हूँ, but it comes out from the spirit पर ये सब कुछ मेरे आत्मा से बाहर आता है, in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। And that veil being rent, और वो जो पर्दा जो फट चुका है, we are told in Hebrews 2 is the rent flesh of Jesus. हमें कहा जाता है इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में कि वो प्रभु यीशु मसीह का फटा हुआ शरीर है, His self-will was rent. जहाँ पे उसकी स्वयं की इच्छा जो है वो फट चुका था। It is the way of the cross. It's वो क्रूस का मार्ग है, called a new and living way उसे कहा जाता है नया और जीवित मार्ग, into the most holy place. जहाँ पे जो हमें अति पवित्र स्थान में ले जाता है। So I learned from that मैंने उसमें से सीखा that if I want to worship in the spirit, यदि मैं आत्मा में आराधना करना चाहता हूँ I have to take up the cross तो मुझे क्रूस उठाना है and die to myself. That's why we make the message of the cross central in this church. और स्वयं के लिए मरना है, इसीलिए हम क्रूस के संदेश को इस कलीसिया में केंद्र बिंदु रखते हैं। The more I die to self in the different situations of life, मेरे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में जितना ज्यादा मैं स्वयं के लिए मरता हूँ, when I'm tempted, जब मैं प्रलोभित होता हूँ,
the more I can worship God in the Spirit because उतना ही ज्यादा मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा में कर सकता हूँ, I'm going through the veil क्योंकि मैं उस पर्दे से होकर गुजर रहा हूँ into the most holy place. उस अति पवित्र स्थान में जा रहा हूँ And I can worship God. और मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ। So when you think about all this, जब आप इन सारी बातों के बारे में सोचते हैं, you see how little people have understood the new covenant. आप देख सकते हैं कि नई वाचा के बारे में लोगों ने कितना कम समझा है। You shall know the truth. The truth shall set you free. आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। And God wants us, every one of us, to live and dwell in the most holy place. परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक जन उस अति पवित्र स्थान में जिए और वास करें, To fight against Satan. शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। Never to be afraid of Satan. कभी भी शैतान से डरना नहीं है। I'll tell you, I was really afraid of Satan until I understood that he was defeated on the cross. And मैं कहता हूँ कि सच में कि मैं शैतान से डरता था जब तक मैंने ये नहीं समझा कि शैतान उस क्रूस पर हरा दिया जा चुका है, until God baptized me in the Holy Spirit. जब तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दिया, I could never cast out a demon till God baptized me in the Holy Spirit. जब तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दिया, तब तक मैं दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकता था। But once I was baptized in the Holy Spirit, if I encountered a demon, एक बार पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के बाद यदि मेरा सामना कोई दुष्ट आत्मा से होता है, I could cast him out immediately. मैं तुरंत ही उसे बाहर निकाल पाता था। Every time, with one single sentence, every demon I've ever cast out in my life, मेरे जीवन में जो जितनी भी दुष्ट आत्माएं मैंने बाहर निकाली है, हर समय एक ही वाक्य में वो बाहर निकलता था। one sentence and the demon is gone. एक ही वाक्य बोलते ही वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। Dear brothers and sisters, that's not just for some people. प्रिय भाइयों बहनों, ये सारी बातें सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। Every one of us can have authority over Satan. हम में से हर एक जन शैतान के ऊपर अधिकार पा सकता है। Every one of us can worship God in the Spirit. हम में से हर एक जन परमेश्वर की आराधना आत्मा में कर सकता है। God is a rewarder of those who diligently seek Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रतिफल देने वाला है जो कि उसकी खोज यत्न से करता हो। Seek Him diligently. उसकी खोज यत्न से करें, And we can also enter into the new covenant life. फिर हम भी इस नई वाचा के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। Amen. आमीन।